हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा इंफॉर्मेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो अपने स्पीड का यूज़ करके जो बॉस होता है उस पर अटैक कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉस होता है वो हंस रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो उस बॉस को एक ज़ोरदार पंच मारती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बॉस होता है वो उस पंच से उसे कुछ भी नहीं होता। और वो यान्यू से कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो इससे सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये सब कुछ तो मेरे लिए एक छोटी सी खरोच के लायक है। और फिर वह जो यान्यू होती है वो क्या करती है, जो बंदा होता है मतलब जो बॉस होता है उसके जो मेन पार्ट होता है उसके जो अंडे होते हैं उन्हें फोड़ डालती है, उस पर जोरदार किक मारती है। तो भाई लोग, जो लोग लेडीज़ ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करना। हाँ, अगर बंदा आपको छेड़ रहा हो तो एक बार ठीक है, पर ऐसा मजाक में भी भाई लोग आपको भी कह रहा हो कि अपने दोस्त के साथ ये बिल्कुल भी नहीं मत करना, बहुत ज़्यादा गंदा दर्द होता है। तो एपिसोड को शुरू कर रहा हूँ। जो बंदा होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो कहती है कि हर एक आदमी की एक ना एक कमज़ोरी होती है और उसमें तुम भी शामिल हो, तुम्हारी कमज़ोरी भी यही हो सकती थी, मुझे ये मालूम था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो तो अपने घुटनों के बल आ जाता है, मतलब जो बॉस होता है वो अपने घुटनों के बल आ जाता है। और जो यानी होते हैं उससे कहता है कि तुम पागल लड़की, तुमने इतनी ज़ोर से मेरी उस जगह पे लात मारी है, मेरे जो एग थे वो भी फूट चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो जो बॉस होता है उसके मुंह पे एक लात मारती है और कहती है कि मैंने इतना सब कुछ किया वो कम था क्या, अब तुम और लो। और ऐसा करते हुए उसे लात मारने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसे एक ज़ोरदार लात मारती है, जिससे जो बॉस होता है वो दूर जाके गिरता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बॉस होता है उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। और फिर हमें जो बॉस के जो चमचे होते हैं वो कहते हैं कि बॉस क्या आप ठीक हो, बॉस क्या आप ठीक हो, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो जो इन लोगों का बॉस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर मैं जब तक उसके मेन पार्ट पे मारते रहूँगी, उसके कमज़ोर हिस्से पे मारते रहूँगी, तब तक मेरे जीतने के चांसेस बनते रहेंगे। पर ये आदमी मुझे हमेशा अपने मेन पार्ट पे वार करने नहीं देगा। और मेरा लेवल भी 2 है, इससे कम है। अगर मेरा लेवल अगर बढ़ जाता तो मैं इसे आसानी से हरा देती। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो यांग फैंग की तरफ देख रही होती है और अपने मन में कहती है कि क्या मैंने अच्छा काम किया है, ये सब कुछ सिर्फ यांग फैंग की वजह से ही हो पाया, थैंक्स यांग फैंग। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ, वो मुझे ऐसा लुक क्यों देती है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो उसे क्यों लुक देती है, पर यांग फैंग तो डफर है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि जो आदमी था उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं किया, वो एक इवॉल्वर से भी ज़्यादा कुछ है, उसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ है, उसकी पावर को मैं सेंस कर सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो देखती है तो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और जो आवाज़ होती है वो कह रही होती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकती हो, तुमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर ही ली। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉस होता है उसे तो कुछ नहीं हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि पर जो हम लोग फाइट कर रहे हैं उस फाइट का रूल तो यही है कि अगर मैं जीत गया तो मैं तुम तीनों के साथ सो सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो यान्यू की तरफ बढ़ रहा होता है और उसका साइज़ भी बढ़ रहा होता है और वो कुछ अलग ही दिखने लग रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि अब हमारी फाइट सीरियस होने वाली है, अब मैं अपने खतरनाक रूप में आने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो एक वुल्फ में तैयार हो जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि लेवल 2 सुपर ह्यूमन हस्की मैन
अरे यास्की नाम कैसा अजीब सा नाम होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस वुल्फ को, पर वो कितना अजीब सा दिख रहा है इसलिए उसका नाम ऐसा अजीब सा था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो कहती है कि आपकी सुपर पावर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर ये ऐसे क्यों दिख रहा है, मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वुल्फ होता है उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब जो बॉस था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो यान्यू पे अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मेरा इरादा चेंज हो चुका है, अब मैं सिर्फ उन दो लड़कियों के साथ ही सोऊंगा, मैं तो तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो लोग मेरी सुपर पावर्स के ऊपर हंसते हैं मुझे उनका बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मैं तुम्हें आज मार ही डालूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जो वुल्फ होता है वो उस पर अटैक कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि अरे बाप रे, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसने अपनी सुपर पावर को यूज़ करके अपनी स्पीड को भी बढ़ा लिया है, अब मैं इसे कैसे जीतूंगी। और उस पर जो अटैक होता है वो जो वुल्फ होता है वो कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वुल्फ होता है वो हंस रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वुल्फ मैन होता है वो यान्यू पे अटैक कर देता है और उसे एक ज़ोरदार किक मारता है और कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, मेरी सुपर पावर्स की वजह से जो मेरी पहले की जो स्पीड थी उससे ज़्यादा हो चुकी है, 3 गुना ज़्यादा मेरी स्पीड हो चुकी है, अब तुम मुझे नहीं हरा सकती। और ऐसा कर कहते हुए वो एक ज़ोरदार लात मार देता है जिससे जो यानी होती है वो दीवार से जाके लगती है। और जो यानी होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि मैंने उसे देखा भी नहीं, वो कब मेरे पास आया, जैसे ही उसने अपनी जो सुपर पावर है उसका यूज़ किया है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब तो मुझे उसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वुल्फ होता है वो कहता है कि अब तुम्हारा मरने का समय आ चुका है, अब तुम जिंदा नहीं रहोगी। और ऐसा कहने के बाद जो यान्यू होती है उसका गला पकड़ लेता है और अपना एक पंच बनाता है और यान्यू से कहता है कि चिंता मत करना, तुम जल्दी ही मरने के बाद जो तुम्हारा शरीर है उससे जो मेरे चमचे हैं वो लोग अपना प्यास बुझा लेंगे और तुम्हारी शरीर का अच्छे से यूज़ करेंगे, जब तक तुम ठंडी नहीं हो जाती तब तक वो उसका यूज़ करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है और अपने मन में कहती है कि अगर उसने मुझे पंच मार दिया तो मैं तो मर जाऊंगी, क्या सचमुच मैं अभी मरने वाली हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो अपने पास के बारे में अपने मन में कह रही होती, मेरे जो हाथ हैं वो काँप रहे हैं, अब मैं और ज़्यादा ऊपर नहीं चल सकती, अब मैं जल्दी ही नीचे गिर जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मुझे अपने कोच के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था और मुझे अपने सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए ऊपर चलना चाहिए था, मुझे अपने साथ अपना जो रस्सी थी उसे भी लेना चाहिए था, पर मैंने उसे नहीं लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एक आदमी होता है वो यान्यू के पीछे ही ऊपर चलने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो नीचे के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि कोई बिना सुरक्षा रस्सी के ही ऊपर फिर से चढ़ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो नीचे जाके देखती है तो एक आदमी ऊपर आ रहा होता है और जो नीचे वाले आदमी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वो आदमी क्या करना चाहता है उस लड़की को बचाने के लिए। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे ना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।